Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science geography, our environment and chapter number 6, okay? And students, chapter number 6 is natural vegetation and wildlife, okay? नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति ओके एंड वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन ऑलराइट सो नेचुरल वेजिटेशन क्या है प्राकृतिक वनस्पति ओके एंड वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज वीडियो 1 ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her sister, her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. The deep jungles of the foothills, comprising sal and teak, slowly disappeared. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. She learnt that those were coniferous trees. She noticed blooms of bright flowers on tall trees. These were the rhododendrons, okay, rhododendrons, ठीक है, that is called a rhododendrons from Manali. As she was traveling up to Rohtang Pass, he saw that the land was covered with short grass and snow in some places. Okay, Salima was excited about the summer camp she was attending. Okay, Salima, summer camp means जो ग्रीष्म शिविर होता है जब बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में कोई कैंप अटेंड करते हैं, उस कैंप में उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं. ओके, तो सलीमा बहुत उत्साहित थी, बहुत खुश थी अपने ग्रीष्म शिविर से, यानी कि अपने समर कैंप को लेकर, क्योंकि वह उसे क्या कर रही थी, अटेंड कर रही थी, उसे समर कैंप अटेंड करना था. ऑलराइट, she had gone to visit Manali in Himachal Pradesh, okay, in Himachal Pradesh with her classmates. Okay, she had gone to visit Manali in Himachal Pradesh. Okay, अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी. ठीक है, अपनी सहेलियों के साथ वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ गई, मनाली देखने गई थी. And she recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher, okay, and higher. All right, तो जब वह उसे यह याद था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति, ओके, वहाँ के जो लैंड फॉर्म्स थे, स्थलाकृति और नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी. ओके, द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपेयर्ड. ओके, द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स, तो वहाँ पर फुट हिल्स मीन्स जो पहाड़ों का जो तला कह सकते हैं हम, उसे गिरिपाद भी कह सकते हैं फुट हिल्स. ठीक है, मीन्स पहाड़ों की तलहटी में, ठीक है, पहाड़ों की तलहटी में स्थित साल एवं सागवान के घने घने जो वन थे वे धीरे धीरे अदृश्य हो रहे थे, डिसअपेयर्ड हो रहे थे. ठीक है, साल एंड टीक, टीक मीन्स होता है स्टूडेंट सागवान. ठीक है, तो साल और सागवान के जो घने वन थे वे अब धीरे धीरे कम नहीं दिखाई दे रहे थे, अदृश्य हो रहे थे. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. Okay, she could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopy. Canopies means होता है स्टूडेंट्स जो पेड़ों की जो ऊंचाई होती है, मीन्स की वितान, पेड़ के वितान मीन्स जो पेड़ के लास्ट जो चोटी होती है, सबसे ऊंचाई की जो चोटी होती है उसे क्या बोला जाता है, कैनोपीज. उसे हम कह सकते हैं वितान भी कहते हैं. ओके, और कोन शेप्ड कैनोपीज यानी शंकुआकार, शंकु के आकार के वितान. ओके, तो सी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन. तो वह
क्या देखने लगी? जैसे ही वहाँ पर वह देखने लगी कि सागवान और साल के जो घने वृक्ष थे वे धीरे धीरे अदृश्य हो गए और पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष उनको दिखने लगे। सी लर्नड दैट दोज वर कोनिफेरस ट्रीज, तो उसको याद आया कि वे क्या हैं? शंकुधारी वृक्ष थे। ठीक है, तो उसे पता चला, सी लर्नड दैट दोज वर कोनिफेरस ट्रीज, तो उसको पता चला कि ये सब क्या है? शंकुधारी पेड़ हैं। सी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज। ओके, दीज वर द रोडोडेंड्रॉन्स। ओके, सी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया कि लंबे वृक्षों पर खिले खिले, ब्लूम मीन्स खिलना, ब्राइट मीन्स चमकीले। ओके, तो लंबे वृक्षों पर, ऑन टॉल ट्रीज, लंबे वृक्षों पर खिले, ब्राइट मीन्स खिलना, चमकीला, खिले खिले फूल। ठीक है, फूल खिल रहे थे। ओके, लंबे वृक्षों पर फूल खिल रहे थे। सी नोटिस्ड ब्लूम ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज, उसने देखा, उसने ध्यान दिया कि लंबे लंबे पेड़ों पर बहुत सुंदर से ब्राइट फ्लावर खिल रहे थे। दीज वर द रोडोडेंड्रॉन्स, और ये फूल कौन से थे? रोडोडेंड्रॉन्स, ये लाल रंग के फूल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। ओके, from Manali, as she watched traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass. Okay, the land was covered with short grass and snow in some places. Okay, from Manali, मनाली से आगे रोहतांग पास यानी रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि पर, जमीन पर छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। ठीक है, तो मनाली से आगे जैसे ही सलीमा गई तो मनाली से आगे रोहतांग पास तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी, जो वहाँ की ग्राउंड थी, जो वहाँ की ज़मीन थी, जो मैदान थे, वे छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर तो वह बर्फ से घिरी हुई थी। ओके, from Salima's observations we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetations. With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetation. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. It also depends on factors like slope and thickness of soil. Okay, from Salima's observations, सलीमा के observation में, observation means अवलोकन। ठीक है, तो सलीमा के अवलोकन से वी सरमाइज दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप, हम अनुमान लगा सकते हैं, सरमाइज मीन्स अनुमान लगाना, हम अनुमान लगा सकते हैं दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetation. With the changes in height, okay? और जैसे जैसे ऊंचाई में, हाइट में परिवर्तन होता रहता है, the climate changes, ठीक है, वहाँ की जलवायु भी बदलती रहती है and that changes natural vegetation, और जलवायु की वजह से वहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों में भी परिवर्तन आता है। ओके, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति की जो वृद्धि होती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स आर्द्रता या नमी, टेम्परेचर मीन्स तापमान। ओके, तो वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉयल, और यह डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वहाँ की ढाल एवं मिट्टी की परत की। ठीक है, वहाँ का जो स्लोप है और थिकनेस ऑफ सॉयल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी वहाँ की वनस्पति की वृद्धि डिपेंड करती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्थल की ऊंचाई होती है, ठीक है, किसी स्थल की जो ऊंचाई होती है एवं वनस्पति की विशेषताएं क्या है,
एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी स्थान की ऊंचाई है तो वहाँ पर होने वाली वनस्पति दोनों में क्या रहता है, इंटरडिपेंडेंस रहता है, दोनों एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। और ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। ओके, तब तक क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. Okay, the type and thickness of natural vegetation, इन घटकों में स्टूडेंट्स, ठीक है, इन घटकों में अंतर के कारण किसी हम कह सकते हैं किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की जो सघनता होती है, ठीक है, किसी प्राकृतिक वनस्पति कितनी घनी हो रही है उसकी जो सघनता होती है एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। ओके, तो इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता रहता है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। नेचुरल वेजिटेशन जो प्राकृतिक वनस्पति है वह सामान्यतया क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलो, वह मुख्यतया 3 मुख्य श्रेणियों में उसे बांटा जाता है। मीन्स कि आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो सबसे पहले वर्गीकृत किया जाने वाला वर्ग है वो है स्टूडेंट्स फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स वन। तो चलिए पढ़ते हैं फॉरेस्ट के बारे में। which grow their temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forests are grown. Okay, so which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं, ठीक है, टेम्परेचर यानी उपयुक्त तापमान एवं सफिशिएंट जो बारिश होती है, पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, ठीक है, वे क्या हैं, फॉरेस्ट हैं। तो ये वहाँ पर फॉरेस्ट के लिए क्या चीज़ चाहिए, एक तो प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए और दूसरा सफिशिएंट रेनफॉल होना चाहिए। तो वहाँ पर वृक्ष बहुत अच्छी वृद्धि करते हैं, ठीक है। सो विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। ओके, तो वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वृक्ष वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स, इन कारकों के आधार पर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। ओके, तो डेंस मीन्स सघन, घने, और ओपन फॉरेस्ट और खुले वन विकसित होते हैं। ओके, तो वन क्या है, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू, चलिए करके देखते हैं, ठीक है, चलिए करके सीखते हैं। नाउ कैन यू टेल वाई सलीमा सॉ चेंजेस इन द नेचुरल वेजिटेशन एज सी क्लाइम्ड हायर एंड हायर। व्हाट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस डिड सी सॉ इन द हिमालयाज स्टार्टिंग विद द फुटहिल्स एंड गोइंग टू द हायर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, सो नाउ कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, वाई सलीमा सॉ चेंजेस इन द नेचुरल वेजिटेशन as he climbed higher and higher। तो क्या आप बता सकते हो जैसे ही सलीमा और चढ़ाई की ओर जा रही थी, मीन्स चढ़ाई के साथ साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा। तो जैसे जैसे वे ऊंचाई की ओर चढ़ रही थी तो प्राकृतिक वनस्पतियां भी क्या हो रही थी, चेंज होती जा रही थी। तो आप क्या जब बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा। व्हाट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डिड सी सी in the Himalayas starting with the foothills
hills and going to the higher altitudes. Okay, हिमालय में गिरिपाद से लेकर, गिरिपाद यानी फुट हिल्स, ठीक है, यानी पर्वतों की जो तलहटी होती है, ठीक है, तो हिमालय में गिरिपाद से लेकर, गिरी मीन्स पहाड़, पाद मीन्स उसके फुट हिल्स, ठीक है, तो गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी. ओके, हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी, क्या आप बता सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो सोचिए, ध्यान दीजिए, हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसने किस प्रकार की वनस्पति देखी, ठीक है, तो उसको आप अपनी रफ कॉपी में क्वेश्चन को करिए. ऑलराइट, लेट्स डू, करिए. ओके, like Salima, when you go to visit any new place, notice the type of natural vegetation occurring there and try to think of factors responsible for the growth of such vegetation in that habitat. Okay, so like Salima, when you go to visit any new place, सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें. ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, जैसे ही आप सलीमा की तरह अगर कहीं नए स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ओके, एंड ट्राई टू थिंक ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सच वेजिटेशन इन दैट हैबिटेट. ओके, और उन कारकों पर विचार करिए जिसके कारण ये वनस्पतियाँ वहाँ पैदा हुई हैं. ठीक है, उन कारकों पर विचार करिए जिसके कारण ये वनस्पतियाँ वहाँ पैदा हुई हैं. ओके, तो सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दीजिए एवं उन कारकों पर विचार करिए जिसके कारण ये वनस्पतियाँ वहाँ पैदा हुई हैं. ओके, नाउ सेकंड स्टूडेंट्स, नोट डाउन इफ एनी human interference has taken place in that area in terms of deforestation, grazing, cultivation of cash crops, constructional activities, etc. Note down if any human interference has taken place in that area in terms of deforestation, grazing, cultivation of cash crops. Okay, वृक्षों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटाई, ग्रेजिंग मीन्स वहाँ पर जो जानवर चराई करते हैं और फिर वहाँ की वनस्पति को क्या करते हैं, वे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते रहते हैं ना, निकालते रहते हैं. ग्रेजिंग चराई, कल्टीवेशन मीन्स खेती, ठीक है, फसलों की खेती, कैश क्रॉप्स एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी निर्माण कार्य. ठीक है, तो वृक्षों की कटाई, चराई और फसलों की खेती, कैश क्रॉप्स मतलब नकदी फसलों की खेती जिससे हमें नकद मिलता है. ठीक है, हम जिससे व्यापार करते हैं, और निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ है, कोई मानव का इंटरफेरेंस हुआ है, मानव का हस्तक्षेप हुआ है, तो उसे भी लिखिए. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, सेकंड बी. ओके, ग्रासलैंड. तो दूसरा क्या कैटेगरी है स्टूडेंट्स, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान. ओके, तो घास के मैदान जैसे कि आपको मालूम है कि वे ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है. ठीक है, मध्यम वर्षा होती है. तो चलिए पढ़ते हैं. ग्रासलैंड घास के मैदान या घास स्थल हम कह सकते हैं. ओके, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. ओके, तो जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रास लैंड कहते हैं. ओके, नाउ सी कैटेगरी, श्रब्स. ओके, श्रब मीन्स कांटेदार झाड़ियाँ, श्रब्स मीन्स कांटेदार झाड़ियाँ. थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन. ओके, थॉर्नी श्रब्स यानी कांटेदार झाड़ियाँ, एंड स्क्रब और झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ और झाड़ी और झाड़ियाँ केवल कहाँ पाई जाती हैं, ड्राई रीजन में, जैसे कि मरुस्थल में, रेगिस्तान में ना, तो वहाँ पर ज़्यादातर कटीली झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं. तो कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं. सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विथ हर फादर. हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड. He told Salima about his observations of the variety of vegetation in different parts of different continents.
He mentioned about coniferous forest in the subpolar regions, thorny bushes in the deserts, thick tropical hardwood forest in the humid regions, and many more. Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. Okay, Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father. Okay, सलीमा हिमालय की ट्रिप में, हिमालय की यात्रा में अपना यह अनुभव अपने पापा को बता रही थी. ठीक है, अपने पापा के साथ अपना अनुभव, हिमालय की यात्रा का अपना अनुभव उनके साथ बांट रही थी, शेयर कर रही थी. ओके, हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड. उनके पिता ने विश्व के, मीन्स कि उनके पिता ने दुनिया के, विश्व के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था. वे बहुत से स्थानों पर गए थे. ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. ओके, he mentioned about coniferous forest in the subpolar regions, thorny bushes in the deserts, thick tropical hardwood forest in the humid regions and many more. Okay, तो उनके पिता दुनिया के बहुत से स्थानों पर भ्रमण कर चुके थे. ओके, उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया. ओके, he told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents. ठीक है, अलग अलग वहाँ महाद्वीपों में के अलग अलग स्थानों पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में सलीमा को बताया. He mentioned about coniferous forest in the subpolar region, thorny bushes in the desert, thick tropical hardwood forest in the humid regions and many more. Okay, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया. सबसे पहले उन्होंने सब पोलर रीजन यानी उपध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले कोनीफेरस फॉरेस्ट यानी शंकुधारी वन, डेजर्ट में, मरुस्थल में पाई जाने वाली कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है, थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन्स, और आर्द्र प्रदेश, ह्यूमिड रीजन मीन्स आर्द्र प्रदेश में घने जो कौन से होते हैं, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड यानी थिक ट्रॉपिकल घने उष्णकटिबंधीय काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी. ठीक है, तो सलीमा के पापा ने, सलीमा के पिता ने विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया. उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी. सलीमा realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. Okay, Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation. ठीक है, तो सलीमा ने रियलाइज किया, सलीमा को समझ आया, सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की, ठीक है, ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन, सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो कि इक्वेटर से, इक्वेटर टू द पोलर रीजन, जो कि इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से पोलर की ओर जाने वाली, ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं. ठीक है, तो इस प्रकार जब सलीमा को उसके पिता ने विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में, विभिन्न स्थानों में पाई जाने वाले वनस्पति के बारे में जानकारी दी, तो सलीमा को समझ आया कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है. ऑल राइट, The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition. Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there. The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition. प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में स्टूडेंट्स बदलाव का मुख्य कारण
जलवायु में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, अगर जलवायु में परिवर्तन होगा तो उसका असर वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति पर अवश्य पड़ता है। तो इस प्रकार जलवायु का बदलाव ही प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण होता है। ठीक है, सो लेट अस गेट टू नो दैट different types of natural vegetation of the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there. ओके, तो आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण, उनके फीचर्स एवं वहाँ प्रवास करने वाले, वहाँ पर रहने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। ओके, तो प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण, ठीक है, जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, उसके फीचर्स और वहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल को इसी के बारे में होगा, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियों, गुण और वहाँ पर प्रवास करने वाले वन्य जीवों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे क्लास इज ओवर, टुमारो आई विल बी बैक विथ other topics, okay, like the characteristics, features and wildlife inhabiting there. All right, so thank you so much students, bye bye, have a nice day.